नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज एक्सपीरियंस वीडियो में हमारे साथ में है साजिद, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मैंने आज तक की अपनी टीचिंग हिस्ट्री में देखे हैं, उन सब में एक्सेप्शनल केस है साजिद। तो इसलिए इसका एक्सपीरियंस आप सभी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साजिद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone. So my name is Sajid Ashraf Khan. I am 22 years old. I am from Calcutta. I've come I got a IMUCT rank around 4,400 and I am selected by MSc. MSc, ओके। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वो हम 21 साल के हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, 22 साल के हमें स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी कि नहीं, रैंक मिल पाएगी कि नहीं, हम तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये बता कि तेरा 12th कब हुआ? 2020 में सर। 2020 में हुआ था? 2022 में। 2022 में। तो मैंने बोला था ना एक्सेप्शनल केस है यार, इसको ये भी नहीं याद रहता कि 12th कब हुआ। एनीवे, तो 2022 में तेरा 12th हुआ। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोविड केस तो था नहीं। कोविड मतलब 2 साल तो सर 11-12 पूरा स्कूल वगैरह सब बंद ही था। हाँ, तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी बेसिकली। पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो पीसीएम कितना आया तेरा? 63 सर। 63 आया, इसलिए काफी सारी कंपनीज में तेरा चांस बन भी नहीं पा रहा होगा, है ना। अब 2022 के बाद अब 2025 हो रहा है, ये बीच में जो गैप ईयर था, ये तूने क्या किया गैप ईयर में? पहले तो सर मैं पायलट का कर रहा था। हाँ। तो उसमें फिर उसमें मैंने 1 साल दिया, 1-1.5 साल दिया मैंने, ग्राउंड क्लासेस वगैरह उसका किया था। बट बाद में फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मुझे उसको क्विट करना पड़ा। तो उसमें कितना चार्जेस आ रहा था? लगभग कितनी फीस लग रही? 1 करोड़ जितना लग रहा था। 1 करोड़ के आसपास आ रहा था। फैमिली में कौन कौन है तेरे? फैमिली में सर पापा है, मम्मी है और 2 भाई है। और 2 भाई है? हाँ ठीक है। देखो, फैमिली में है पापा मम्मी, लेकिन पापा और मम्मी के बारे में जो तूने मुझे भी बताया था, मैं ये चाहता हूँ कि जनरली पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि जो लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं उनके फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ सर। तो पापा मेरे पैरालाइज्ड है, तो पापा कुछ तो करते नहीं है, लेकिन पापा मेरे पैरालाइज्ड है और मम्मी टोटली हाउसवाइफ है। और दोनों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में दोनों का एज हो गया है एंड दोनों मतलब बीमार बहुत रहते हैं। और भाई क्या करते हैं दोनों? और भाई, एक भाई मर्चेंट नेवी में है, कैप्टन है वो एंग्लो ईस्टर्न में, और दूसरा भाई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है। तो एक भाई एंग्लो ईस्टर्न में कैप्टन है। हाँ। इस बात का थोड़ा बहुत तो एज मिलना ही चाहिए। हाँ। और तू मर्चेंट नेवी में जा भी रहा है, तो मुझे लग रहा है उसी से इंस्पायर होकर के जा रहा होगा। हाँ सर। ठीक है। तो जो प्रिपरेशन का प्लान बना, ये तूने पायलट का पहले क्यों बनाया, मर्चेंट नेवी का बाद में क्यों बनाया? क्योंकि सर भैया भी मुझे हमेशा से बोलता था कि इस फील्ड में मत आ, मतलब ऐसा लोग बस पैसा देखते हैं, बट पैसा छोड़ के इसमें बहुत कुछ है। तुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा ऑन बोर्ड शिप पे। मतलब ये भैया भी मानता था कि तू उतना है नहीं मेंटली स्ट्रांग? नहीं, वैसा बात नहीं है, बट भैया चाहता था कि मैं कुछ और करूं, जैसे पायलट का या फिर कुछ और। अच्छा। तो वो तो ज्यादा फोर्स कर रहा था मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए, बट मैं टोटली उसमें इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो फिर पायलट का किया सर। तो फिर पायलट का किया, लेकिन पायलट की फीस बहुत ज्यादा थी, तो फिर इसलिए मर्चेंट नेवी का। तो मर्चेंट नेवी का तेरा पहला ट्रायल था, इससे पहले तो एक बार ट्राई कर चुका है? इससे पहले 2 बार कर चुका हूँ सर। 2 बार कर चुका है? तो वो जर्नी बता ना, वो तो 2 बार उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया नहीं था एमयूसीटी के बारे में, ये वो, और भैया भी बहुत साल पहले दिया है, तो उसको भी अभी जितना कंपटीशन है उस टाइम पे वैसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे तो ऐसे बुला के लेके जा रहे थे, आओ बेटा लेके चलते हैं तुमको। तो उस टाइम पे सही था सर, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं था भैया को, और मेरा भी वैसा था नहीं कि कोई कोचिंग था या कुछ था। उस टाइम पे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा था घर पे। हाँ। तो मेरा वही था कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश करके जाऊंगा, हो जाएगा, और वही 2 करके जाता था। पीसीएम तो मैं कभी हाथ ही नहीं लगाया सर। तो फिर उसकी वजह से तेरा हुआ भी नहीं? एक बार आया था रैंक, अच्छा रैंक आया था 8,000 जितना, बट पहला बार में। बट उसके बाद सर वही है, स्पॉन्सरशिप करीब 2023 में आया होगा। हाँ। फिर स्पॉन्सरशिप नहीं मिला सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में रैंक ही नहीं मिला? फिर नेक्स्ट ईयर रैंक ही नहीं मिला, स्पॉन्सरशिप मिल गया। जिस साल रैंक आया था उस साल एंग्लो ईस्टर्न एक बार अगस्त में लिया था इंटरव्यू, फिर उसके बाद रीशेड्यूल किया था भैया के रेफरेंस की वजह से। उसने लिया था, मुझे कंसीडर किया था, बट फिर रीशेड्यूल किया। फिर दिसंबर में मैं दिया, तो फिर बोलता है कि हमारा बैच फुल हो गया है, तुम एक बार और आओ, IMUCT में और अच्छा रैंक लेके आओ। फिर तो सर रैंक ही नहीं आया।
तो वही अभी फिर मैं गया था, उसका अच्छा रैंक है, अभी तो 4000 रैंक है, तो गया था, फिर रीशेड्यूल कर दिया। इंटरव्यू फिर रिशेड्यूल हो हाँ, गया। और इंटरव्यू भी सर बहुत अच्छा गया था। मैं तो मतलब जब टेक दे के निकला ना, नॉन टेक टेक दे के निकला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो हो जाएगा। आज मिठाई उठाई के पैसे मंगवा लेता हूँ। बट फिर जब मैथ का क्वेश्चन दिया सर, सबको 5 क्वेश्चन दे रहे थे, मुझे 9-10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मैंने 6 बनाया सर, और 4 जो है ना ज्योमेट्री पार्ट था, तो ज्योमेट्री वाला सर मेरा थोड़ा वीक था, तो इसलिए वो नहीं बन पाया। बाकी जो भी एपी वगैरह इसका जैसे प्रोबेबिलिटी था, एपी था, वो सब जितना आया था सब बना दिया था मैं। जो तैयारी तेरी रही यहाँ पे IMUCT की प्रिपरेशन तूने करी है, जो एकदम नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करी है, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ सर, लाइक मैं पीसीएम सर यहीं आके पढ़ा। हाँ, लाइक मैं 11-12 कभी पढ़ा ही नहीं था, मैं यहीं आके। और सर मैथ तो सर स्पेशली सर आपके सिवा में कोई का वीडियो, बहुत बंदे हैं जो यूट्यूब पे देखते थे इधर उधर, बट मैं आपका ही वीडियो सर देखता था, और वो मेरे लिए इनफ था सर। अगर जो आप क्लास में पढ़ा दिए उससे ही मैं समझ जाता था काफी। अब बाई चांस अगर कोई चीज भूल रहा हूँ तो वो मैं जाके ऐप में लेक्चर देख लेता था, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया सर। और वो फॉर्मूला बुक सर लास्ट के टाइम पे मैं बनाया, शुरू में तो सुना नहीं था, बट लास्ट के टाइम में। बीच में कई बार ऐसा हुआ ना कि तू बीच में कई बार आया कि सर मुझे बहुत अच्छी रैंक लेकर के आनी है, बताओ मैं क्या करूँ। फिर 4 दिन के बाद तेरा जोश ठंडा हो जाता था, फिर उसके बाद तू आता था कि सर मुझे अब रैंक लेकर के आनी है, क्या करूँ, फिर तेरा जोश ठंडा हो जाता था। रैंक मेरा अच्छा और आया रहता सर। वो तो क्या हुआ ना कि मुझे पहुंचना था चंडीगढ़, और मैं पहुंच गया पटियाला। सर वो ट्रेन में सर, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सो रहा था, मैं यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह देख रहा था, वीडियोस वगैरह देख रहा था सर, बट पता नहीं कब जब अचानक देखा मैं निकल के, तो सर लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो अब अकेला था मैं, अब चलती ट्रेन से सर कूद भी नहीं सकता हूँ, तो फिर पटियाला पहुंच गया। अब तो मुझे तो ऐसा हो गया था कि IMUCT दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। फिर कैसे पहुंचा तू? बहुत ज्यादा वो हो गया था सर मेरा। फिर वहां पटियाला से चंडीगढ़, फिर मैं सर वो किया था, क्या बोलते हैं, देख रहा था कि कोई ट्रेन अवेलेबल है क्या चंडीगढ़ का। कोई ट्रेन ही नहीं था सर सुबह तक। हाँ। अब मैं बोला पहुंचू तो पहुंचू कैसे। फिर मैं बाहर निकला तो लाइक वो ब्ला ब्ला है ना, उसमें भी मैं चेक कर रहा था। हाँ। तो उसमें भी मिल रहा था, बट वो जो है चंडीगढ़ का नहीं था, वो शायद से लुधियाना तक का था। तो मैं बोला फिर वहां से मिला नहीं मिला, फंस जाऊंगा। तो फिर मैं गया बस स्टैंड, ऑटो पकड़ के वहां से बस स्टैंड गया। बस स्टैंड में एक बंदा मिला, वो बोलता है मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन 6000 रुपये लूंगा। बोला भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, 6000 में कैसे दूंगा। बट उस टाइम पे एग्जाम भी इम्पोर्टेंट था, तो फिर मैं गया वहाँ और किसी से बात किया। फिर बोला एक बस आएगा, वो तुमको वहां उतार देगा 8:30-9 बजे तक। फिर तू उस बस से गया? फिर मैं उस बस से गया सर चंडीगढ़। और फिर चंडीगढ़ में तू सेंटर पहुंचा? हाँ सर, पंचकुला। और मैं अकेला था पूरा, मतलब यहाँ से तो मैं अकेला था। नहीं, और तो पूरी रात सर मैं सोया नहीं था ये सब के चक्कर में। तो मैं जब एग्जाम सेंटर पहुंचा तो जाते संग वहां सो गया मैं। 1 घंटे का जो टाइम मिलता है ना, उसमें मैं सो गया था सर। ठीक है। फिर वही था, वो उठाया मुझे, बोलता है उठ बायोमेट्रिक नहीं देगा तो एग्जाम ही नहीं होगा। फिर मैं गया सर, बायोमेट्रिक वगैरह करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे एग्जाम में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, आँख बंद हो जा रहा है, ये हो रहा है, फोकस्ड नहीं था सर। फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने किया, लेकिन उस मोमेंट पे यही लग रहा था कि जल्दी यहाँ से निकलूं और जाके सो जाऊं। मैं वही कहता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ जो अपना करियर बनाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। मैंने भी लगाया था। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो करियर बनाने के टाइम पे सो जाते हैं। तू बच गया, बस लगभग सोने ही वाला था, बस बच गया एंड मोमेंट पे, है ना। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इस पूरे प्रकरण में मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो आइडिया था कि सेंटर भरते हैं शिमला, चंडीगढ़, पंचकुला, ये किसका आइडिया था?
सर ये आइडिया मेरा था ही नहीं, और मुझे ना, मैं ये लोग सबने भर रहा था, जब ये लोग सब आके मुझे बोले साजिद शिमला से भरते हैं, वहां पे सही है, जुगाड़ है, ये है वो है। मैं बोला भाई देख, इतना तो मैं पढ़ा हूँ कि मुझे कोई जुगाड़ का दरकार है नहीं, कि मैं खुद कर लूंगा। बट ये लोग बोला कि और भी बंदे हैं, तू जाएगा, सबका हेल्प भी हो जाएगा, प्लस अपने भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ रैंक अच्छा आ जाएगा, ये वो। तो मतलब मेरा अंदर से सर वो आ रहा था कि नहीं यार नहीं भरते हैं। मैं बहुत बार मना भी किया, फिर नहीं, जब मैंने ये बताया था, ये तो मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया था ना, कि पिछली बार शिमला में एक बच्चा पकड़ा गया था, और अपने गुड़गांव में भी 2-3 बच्चे पकड़े गए थे, जिनको लोग कैमरा से देख रहे थे। उन्होंने आकर के उनको 2-3 बार पहले चेतावनी दी कि भाई ये सब मत करो, आपस में डिस्कस मत करो, और फिर उसके बाद पेपर से बाहर निकाल दिया। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये वाले गट्स कैसे आए? मतलब सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सबको ही समझाया था, ऐसा नहीं था। नहीं, बाकी सबकी बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर ये गट्स कैसे आए? उनके अंदर ये गट्स था क्योंकि कोई का चाचा वहाँ का मिनिस्टर है, कोई ये है, कोई वो है, तो उनके सेटिंग था, बोल रहा था वहां तक पूरा सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग तो सब फेल हो गया। कुछ हुआ नहीं सर। और सबका सेंटर, सब शिमला का भरे थे, लेकिन सबका सेंटर अलग आया था। सबका अलग था। मैक्स टू मैक्स 2 बंदे 3 बंदे थे जो साथ में गए थे, बाकी सबका सर सेंटर अलग। हम लोग गुड़गांव में भरे रहते तो काफी हेल्प हो गया रहता। बट तो गाइस एक बहुत अच्छी सीखने वाली बात है, जो मैं हर बार बोलता रहता हूं, कि जैसे यहाँ पे क्लास में, मेरी क्लास में ही जो 40 बच्चों का स्पेसिफिक बैच बन रहा है ना, जिनको हम पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, उनको, जिनको हम पर्सनली ये बता रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, आप ये सब मत करो, आप जुगाड़ सेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, फिर भी इसके बावजूद भी जनता किस में पड़ती है? जुगाड़ और सेटिंग में। और इस बार दूसरी बार प्रूव हुआ है कि कितना भी आप समझा लो, जुगाड़ सेटिंग वाले जुगाड़ सेटिंग में ही घुसते हैं, लेकिन जुगाड़ और सेटिंग करने से कुछ नहीं हो रहा है। इस बार भी कुछ नहीं हो रहा है। चलो एक बार को मैं मान भी लेता हूं कि किसी का चाचा नाना मिनिस्टर है, और समहाउ जुगाड़ सेटिंग करके वो किसी भी तरीके से किसी कॉलेज में पहुंच गया। कॉलेज नहीं सरवाइव कर पाओगे यार तुम, 1 महीना नहीं सरवाइव कर पाओगे, भगा दिए जाओगे। और उसका बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है, आप सभी के सामने भी दिख भी रहा है कि आईएमयू वो पुराना वाला आईएमयू नहीं है जहां पे पहले चीटिंग हो जाया करती थी, लोग जुगाड़ लगा लेते थे, अगल बगल बैठ जाते थे। अब वो सब नहीं होता है, ठीक है, कहीं नहीं होता है वो। और अगर कहीं कोई ऐसा कर रहा है तो कैमरे में सब कुछ आ जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, चलो मान लो तुमने बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जुगाड़ लगा लिया है कि कहीं से भी तुम ट्रेस नहीं हो पाए हो, तुम कॉलेज नहीं सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। तो सर वही था, और मतलब ऐसा हुआ ना कि उसके वजह से हम लोग सबका मतलब ऐसा हो गया। अब जैसे मेरा पंचकुला में अकेला पड़ गया सर, अकेला मुझे वहां जाना पड़ा था। जैसे एग्जाम से पहले इतना सब कुछ हुआ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तेरे एग्जाम से पहले इतना कुछ हुआ है। मैं तो यही सोच रहा था कि ये जो पूरा एक ग्रुप है, ये सारा का सारा ग्रुप, कोई शिमला भाग रहा है, कोई पंचकुला भाग रहा है, तो मुझे लग रहा था तूने ही मोटिवेट किया सबको जाने के लिए। नहीं सर, मैं तो मतलब इतना, मतलब अब वही था ना, भाईचारा में सीधा वैसा हो गया था हमारे में कि भाई सब बोल रहे हैं तो चल लो। अब जैसे सुफियान का सर, सुफियान वाले में हर्ष था, सुफियान था और रोवम था, आई गेस। ये 3, नहीं रोवम नहीं था, उसका भी अकेला पड़ा था। सुफियान था, हर्ष था, ये लोग साथ में थे सर। और सुफियान का मैं सर जितना जानता हूँ ना, वो यहाँ दिया रहता तो उसका आ गया रहता रैंक। वहां पे सर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो इतना अच्छा से सर, सबसे ज्यादा हम में वही पढ़ता था। देखो बात ये है कि कुछ, मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जो एक्सपीरियंस वीडियो बन रहे हैं ना, इसमें हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ बच्चे इस बार ऐसे अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट थे, जिनमें से एक सुफियान है। हाँ सर, जो पूरे साल पढ़ते रहे, लेकिन गलत संगत की वजह से, सर मैं तो क्या बोलूं सर, मतलब गलत संगत की वजह से बेचारे सेलेक्ट नहीं हो पाए। इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि अगर उसको दोबारा पढ़ना होगा तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा फ्री में, ठीक है। लेकिन संगत इस बार मैं डिसाइड करूंगा। हाँ सर, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट बच्चे हैं, कुछ बच्चे जैसे आदित्य हो गया, सुफियान हो गया, 1-2 बच्चे और हैं, तो इन बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बेचारे थोड़ा सा अगर अपनी कंपनी चेंज कर लेते, हम लोग विक्ट्री सेशन में बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो आपके आसपास, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर आपके आसपास अजीब तरीके के लोग हैं जो केवल जुगाड़ सेट कर रहे हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं। सर मेरे साथ जितने थे सर, मैं तो सबको ही, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बस कांड ही करते थे, पढ़ने के टाइम में पढ़ते कांड करते थे क्या?
पढ़ने के टाइम पे सर हम पढ़ते भी थे, जैसे सुक्खा हो गया सर, ये दिन भर पढ़ता रहता सर। मैं ये मान सकता हूँ अगर तू सुक्के का असली नाम बता दे क्या है, मोहित चिल्लर सर। तो उसको सुक्खा क्यों कहते हो? ऐसे ही सर, निक नेम। निक नेम सुक्खा है उसका, ठीक है। तो वही सर, वो सुबह शाम दिन भर पढ़ता रहता है सर, बट उसको क्या ना एक सही डायरेक्शन चाहिए था, मतलब ऐसे दिन भर पढ़ने जो से। तेरे साथ तो मिल नहीं सकता था। सर मैं उसको पूछना आप सर, अभी इसके बाद तो उसका ही है, आप पूछना सर, मैं उसको बहुत हेल्प करता था। उसका हो गया, फरहान हो गया, सबको ही सर, मतलब ऐसा था। अब जैसे मैंने देखी थी एक बार रोड साइड हेल्प देखी थी फरहान की, तूने बहुत मदद करी थी यार वहां पे, तो मतलब नहीं सर, आई वॉज अमेज्ड। मैं बस सोशल मीडिया से थोड़ा सा डर रहा था, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा डर रहा था, नहीं तो वो वाली हेल्प तो वाकई में यार मतलब दिल खुश करने वाली हेल्प थी वो। हाँ सर, अब वो तो जो था, बट यही है सर, पढ़ाई में हम लोग ऐसा नहीं था कि, और जो भी हमारे साथ थे सर सबका रैंक आया है सर, अच्छा, और सबका सिलेक्शन भी हुआ है सर। बस सूफियान भी, मतलब मुझे ये लग रहा था जो सबसे अच्छा बच्चा था तुम लोगों में, सूफियान, उसी का रैंक नहीं आया। सुफियान रहता नहीं था ना, उसको बड़ा भाई। अच्छा, सर, वो उस ग्रुप में नहीं रहता। हाँ बड़ा भाई था, मैं सर उसको वैसा सब नहीं करवा सकता ना। तो मैं जनरली सभी लोगों से पूछता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हाँ जो तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, हाँ। उनको आप क्या एडवाइस दोगे? ठीक है, पर मैं तेरे से नहीं पूछूंगा तेरी एडवाइस चाहिए नहीं है ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। तूने एक साल हमें एकदम नेक्स्ट लेवल के एक्सपीरियंस दिए, जिससे हमें काफी सीखने के लिए मिला। नहीं सर, आपसे सर बहुत सीखा हूँ। नहीं, मुझसे तो तू आज सीखा ही तक होगा। सर, मतलब मेरे लाइफ का सर बेस्ट टीचर मैं आपको मुझे ही ही मानता मानता हूँ सर, सही में। आज तक मतलब जितने भी टीचर मिले, जो भी हुआ सर, आज जितना आपसे सीखा हूँ सर, किसी से नहीं सीखा। सच में सही में सर। अच्छी बात है, मैंने तुझे इंस्पायर किया और तूने मुझे उससे भी ज्यादा इंस्पायर किया। इस बार सिर्फ तेरी वजह से हमने हॉस्टल में जो नए रूल्स डाले हैं, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए और लोगों की कंपनी और इन्फ्लुएंस के लिए जो हम काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे देखता था, केवल एक इमेज आती थी कि साजिद को अगर ठीक करना है तो कैसे करना होगा। इसलिए मैंने इन्फ्लुएंस वीकली, मर्चेंट नेवी, सुपर ह्यूमन, ये सब चीजें इन्वॉल्व कर दी हैं। यू वोंट बिलीव कि कल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक मूवी सेशन रख रहे हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेशनल मूवी दिखाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि इसका मूवी समरी लिखो और फिर आकर के क्लास में डिस्कस करो। इस तरीके की एक्टिविटीज हमने इन्वॉल्व कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर टीचिंग अस ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।